पता है, एक महाभारत का एक शॉट है जो महाभारत सीरियल आई थी स्टार प्लस पे, और उसका एक सीन है जो शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आया था मेरे टाइमलाइन पे काफ़ी पहले, और मैंने उसको डाउनलोड करके रख लिया था और मैं उसको बार बार देखता हूँ। तो वो सीन ऐसा है कि कर्ण को श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई आपके साथ गलत हुआ होगा, बिल्कुल हुआ है, और वो मानते भी है कि हुआ, लेकिन उसको आपने एज एन अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं यूज़ किया, मतलब आपने कर्म ही क्यों छोड़ दिया। दुर्योधन था, उसने आपको सहायता करी, लेकिन फिर जब आप देख रहे हो कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तब भी आपने आवाज़ नहीं उठाया, जबकि आपके पास क्षमता भी था, तब भी आपने कर्म करना छोड़ दिया। और सिमिलर होता है बहुत पावर पोजीशन से बैठा हुआ। मैं आज किसी से बात कर रहा था और बोलता है भाई जो पॉलिटिक्स होता है ना, वो एक बहुत गंदा नाली है, और उसमें हर कोई उतरने के लिए वही सोचता है जो गंदा नाली का कीड़ा होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो उनका व्यू पॉइंट है। अगर उसको दूसरी तरीके से अगर आप देखें, तो अगर मान लो आप ऐसा बोल रहे हो कि वो गंदा नाली है, गंदा नाली किस लिए है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गंदगी ऑलरेडी जमी हुई है। तो अब वो गंदगी अगर जम गई है और उससे किसी को दिक्कत हो रहा है, तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी है? हम और आपकी है ना। अगर सारे करप्ट लोग ही सिस्टम का पार्ट रहेंगे तो सिस्टम कभी सही होगा ही नहीं। उसके लिए सही लोगों को उस गंदे नाली में उतर के उसको साफ करना जरूरी है। और फिर एक तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता कि भाई मैं खुद सफाई करूंगा नहीं, और अगर कोई सफाई करने वाला बैठ रहा है तो फिर आप उसको बोलोगे कि भाई ये तो मजे लेने जा रहा है, ये खुद करप्शन करने जा रहा है। सिमिलरली आप देखो, आप केजरीवाल का एग्जांपल ले लो। हमको कितनी उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी से कि भाई ये दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रहा है एंड ये लॉन्ग रन में जाकर के पूरे देश में एक बहुत बड़ी पार्टी बन के निकलेगा, लेकिन अब क्या, फिनिश्ड। थोड़ा सा अमाउंट के लिए गया, जबकि उनके पास पूरा भारत हो सकता था, लेकिन वो सिर्फ दिल्ली में ही 200 500 5000 पता नहीं कितने हजार 5000 करोड़ के लिए ही अपनी पूरी पार्टी डुबा दी। यही हम और आपके साथ भी होता है। आम जिंदगी में जब हमारे पास पावर आती है तो उस पावर को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कहाँ डिसीजन लेना है, भाई डिसीजन लोग नहीं ले पा रहे हैं। मैं अगर ये डिसीजन ले लूंगा तो मुझे लोग क्या कहेगा, ये क्वेश्चन मार्क हर आदमी के दिमाग में घूम रहा होता है कि भाई ये जो चीज़ है ना, इससे मैं भागता हूँ, नहीं ये सही नहीं है, मैं अपने धर्म के पार्ट में नहीं रखता हूँ। बेसिकली वही हुआ था ना, उसमें माना हुआ धर्म था कि भाई कर्ण ने अपना धर्म बता दिया कि उसने मेरी मदद की, तो मेरा धर्म है कि मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा, भले वो गलत करे या सही करे। श्री कृष्ण ने उसको समझाया कि भाई जब उसने गलत किया, आपको तभी आपका धर्म था कि उसको बताना था कि गलत कर रहे हो। तो अगर किसी का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको वो पूरा करना चाहिए ना। अगर वो उसको पूरा नहीं कर रहा और उससे भाग रहा है, या उसको बोल रहा है कि यार भाई आई विल पिक एंड चूज, हाँ कि मेरा अगर ये 10 चीज़ मेरे अंडर में आता है तो ये 7 चीज़ ईजी है जहाँ पे मुझे कुछ बदनामी फेस नहीं करनी पड़ेगी और कोई क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर नहीं लगेगा, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। अब ये पिक एंड चूज कर लेते हो, देन दैट इज काइंड ऑफ हिपोक्रेसी मेरे हिसाब से। सही मायने में लीडर वो है जो कि भले हार्श डिसीजन हो लेकिन वो ले सके, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल अराउंड हिम। उसके लिए भले आप पे कोई क्वेश्चन मार्क लगता हो, एक लीडर पे कोई क्वेश्चन मार्क लगता हो, लेकिन उसके मन में ये चीज होना चाहिए कि भाई मैंने तो अपने लेवल पे चीजें सही करी। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं जो कर रहा हूं ना मेरे हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बन चुका है। सिमिलरली आप देखोगे आईएएस में जो ऑफिसर्स बन के जाते हैं, मैं कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि बने हैं, और वो ऐसा बताते हैं कि भाई बैठे बैठे बिना कुछ किए ही मुझे पैसा आ रहा है। कहने का मतलब कि भाई सपोज करो कुछ टेंडर मिलना है, कुछ होना है, एंड उसके जो फंड्स आने वाले हैं सरकार की तरफ से, तो वो खुद ही आकर के बोल देते हैं कि भाई आप 1 करोड़ रुपए ले लीजिए। मतलब मैंने कुछ तो करप्शन किया नहीं, लेकिन फिर भी मैं 1 करोड़ रुपए ले रहा हूं, तो मेरे साइड से तो गलत है। मतलब मैंने कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, मुझे साइन ऐसे भी करना है, और वो सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ला करके अगर 1 करोड़ रुपए कोई दे रहा है उस आईएएस ऑफिसर को, और वो बोल रहा है भाई मुझे तो बिना कुछ किए ही मुझे करोड़ रुपए महीने के मिल जाते हैं, देन व्हाई वुड आई डू समथिंग रॉन्ग। लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता है, उनको और चाहिए, उनको और चाहिए, क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट हो जाता है और सिस्टम के लिए वो नॉर्मल लगने लग जाता है। यही प्रॉब्लम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में है। हर किसी कोई जब डिसीजन लेने से भागने लगता है क्योंकि पहले वाले ने ऐसा किया था, अगले वाले ने ऐसा किया था, मैंने कहीं पे ऐसा होता हुआ देखा था, ये एक सिस्टम का पार्ट बन जाता है और कोई उस सिस्टम को तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। जबकि सही लीडर क्या करेगा, अपने हिसाब से सिस्टम को देखेगा। अगर उस सिस्टम में गलती है और मौका मिलते ही, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, आप आने वाले जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट करोगे कि भाई नहीं, जो सही था मैंने उसको आगे रखा है, अपने दायित्व को पूरी तरीके से निभाया है।
ये मेरे ख्याल से एक लीडरशिप स्किल हर किसी में होना चाहिए और इसको थॉट प्रोसेस रखते हुए ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि लोकल ट्रेन में किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम अपने फ़ोन में घुसे रहेंगे कि भाई मैं क्यों पढ़ूँ, मेरा क्या जाता है। देन दिस विल कम सम डे, आप पे आएगा, आपके बच्चों पे आएगा, आपके पेरेंट्स पे आ सकता है, आपके रिलेटिव्स पे आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है, क्योंकि दिस इज बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी और वो नॉर्मल हो रहा है। टीनेजर्स लॉस्ट हैं स्क्रॉलिंग करने में, उनको पता ही नहीं है कि उनका समय कहाँ जा रहा है। जिसके पास समय नहीं है वो समय ढूंढ रहा है कि मैं समय कहाँ से निकालूं टू डू समथिंग वेरी प्रोडक्टिव, समथिंग टू चेंज माई लाइफ, जिससे मेरा ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाए। क्या मैं अपने डेवलपमेंट के लिए कर सकता हूँ, मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं कुछ कोर्सेज देख सकता हूँ, मैं कुछ मे बी वीडियोज़ बना सकता हूँ जहाँ पे आई वुड हैव सम स्किल। हाँ, एक चीज़ तो मैंने जानी कि भाई ये पैसा वैसा सब चला जाएगा, आपका स्किल आपके साथ ही रहने वाला है, वो आपके साथ ही जाएगा। पैसा तो क्या है भाई, कल किसी और का था, आज वो नोट मेरे पास आ गया, कल मेरे से किसी और के पास चला जाएगा। तो वो भाई वही कहते हैं ना कि सरस्वती आएगी तो वो आपके पास ही रहेगी, लक्ष्मी आएगी और जाएगी, फिर वापस आएगी फिर जाएगी। तो लक्ष्मी के भरोसे नहीं बैठना है, सरस्वती के भरोसे बैठना है। सरस्वती रहेगी तो भाई लक्ष्मी तो अपने आप आएगी। स्किल सीखने पे जोर देना चाहिए और उसमें एक स्किल ये लीडरशिप भी है। बहुत लोगों ने तो ट्रेनिंग तक ले रखी है भाई, लेकिन उनको ये बेसिक चीज नहीं मालूम है, आज तक वो लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भाई आज का जो जनरेशन है उसको कुछ पता ही नहीं है, हमने 20-25 साल यहाँ पे क्या 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 किया, हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्या। भाई किसी के एक्सपीरियंस को कोई काटता है क्या? नहीं, जो एक्सपीरियंस है, जो नया आया है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी। लेकिन कभी कभी बच्चों की बात भी सुन लेनी चाहिए, क्या पता वो कुछ सही बात बोल रहे हो। अगर इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सिस्टम चले तो बहुत बेहतरीन काम हो सकता है उससे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपने लाइफ में अपने देखे हैं, कुछ स्टोरीज हो तो आप ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।